अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। कोई तुझ सा हुआ है न होगा, कोई तुझ सा हुआ है न होगा। तेरे रब का यही फैसला है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो, बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है। मेरा रब है, मेरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके है मेरे चमन के, फूल महके है मेरे चमन के। ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ मैं मंगता अपने आका हुसैन का, हूँ मैं मंगता अपने आका हुसैन का। सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर। देने वाले ने सब कुछ दिया है, देने वाले ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी बिजोली, भर दो हमारी बिजोली। कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी महफिल से खाली गया, ए तेरी महफिल से खाली गया है। अल्लाह अल्लाह
नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। बहुत बहुत खूब शुएब भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर दे। और शाइस्ता, मैं इस वक्त हमारे जो पैनल कंट्रोल रूम की टीम है और ख़ास तौर पे जो स्टूडियो के अंदर ये जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं इनको खराज अक़ीदत और तहसीन पेश करना चाहूँगा। मुझे खूबसूरत बात पता है क्या लगी, जब शुएब भाई सना खान सरकार की सादत हासिल कर रहे थे तो उस वक्त जो मदीना का जो मंजर कशी हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रही थी, मैं दुआ करता हूँ हमेशा बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको एक दफ़ा ज़रूर जो है वो अपने घर बुलाए और अपने हबीब के घर बुलाए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जो शख्स यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उठकर जा रहा है तो वो ज़रूर वहाँ पर जाए। आमीन। कितनी खूबसूरत दुआ आपने की है। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि बिलाल, जब आप इतनी खूबसूरत दुआएं करते हैं तो मैं जज्बाती हो जाती हूँ, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ये कबूलियत का वक्त है। और कब किसकी बात, किसकी कही हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर ले। आमीन आपकी तमाम दुआओं पर। आपने देखा है कि मैं हमेशा जब गुफ्तगू हो रही होती है, मदीने का तस्वुर आता है और मदीने का तज़किरा होता है तो बेसाख्ता जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। ये कमज़ोरी है मेरी ना। किसी को कोई बात मनवानी हो, किसी को कोई काम करवाना हो, मैं बता दूं, मदीने वाले का वास्ता दे दें, मदीने वाले का नाम ले लें, सारे जो है वो काम हो जाएंगे। और भी कुछ खूबसूरत शहजादे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और मैं इनका तारुफ कराने से पहले एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेतहाशा सलाहियतों से और ऐसे लोगों से नवाजा है कि उन लोगों की वजह से ये पाकिस्तान आज तक कायम व दायम है। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता क़यामत ये पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा जब तक ये लोग ज़िंदा हैं और ये लोग, इनकी नस्लें आगे बढ़ती हैं और ये लोग वही काम करते हैं जो हमने देखा था कि जब क़याम पाकिस्तान के वक्त था और उस वक्त जब लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, बेलौस मोहब्बत की गई थी। करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान के लिए लोगों ने ऐसे दिया था कि अब ये हिजरत कर कर आए हैं, इनको ज़्यादा सेटलमेंट की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने फलाही कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लिया था। आप कभी सुनते हैं, कभी अगर कोई हादसा, अल्लाह माफ़ करे कि कभी ऐसा कोई हादसा ना हो, लेकिन कभी हादसा हो जाता है, कभी कोई सानिया हो जाता है, सबसे पहले आप देखते हैं कि वो ईदी की एम्बुलेंस और छिपा की एम्बुलेंस नजर आती है। कभी आपने देखा हुकूमत पाकिस्तान की एम्बुलेंस, हुकूमत सिंध की एम्बुलेंस? हमेशा हम देखते हैं कि इनफरादी तौर पर लोग काम करते हैं। कभी आपने दस्तरखान पे देखा है कि ये आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दस्तरखान लगा है, हुकूमत सिंध या किसी और सूबे की हुकूमत की तरफ से लगा है? ये हमेशा वो मुखय्यर हजरात होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सीनों में खुदाए बारी ताला का जो पैगाम है वो लेकर चलते हैं और उनको पता होता है कि ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है। हम अपने मकसद को शायद भूल जाएं, ये लोग अपने मकसद को याद रखते हैं और ये फलाही कामों में सबसे आगे होते हैं शायद। और माशाल्लाह जैसे कि रमज़ान मुबारक है और बड़ी मुबारक सातें हैं, इन सातों में, इन घड़ियों में, इन औकात में तो आपको फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ही होता है। और शायद मुझे लगता है बिलाल कि कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा कोई अपना फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें सवाब मिल जाए, इसमें भी हमारी गर्ज शामिल है। लेकिन अगर हम इन लोगों की बात करते हैं जो इन फलाही इदारों को चला रहे हैं और थ्रू आउट द ईयर चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान में काम कर रहे हैं, ना वो दिन देखते हैं, ना वो रात देखते हैं, ना वो आंधी देखते हैं, ना वो तूफान देखते हैं, ना वो बारिश देखते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं तपती हुई, ना वो अपनी जानों को देखते हैं। मतलब ईदी साहब के जो कारनामे हैं, पूरी दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी रूह को अल्लाह ताला बहुत ही शाद रखे। और इसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को, इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। किसी ने बारे दुनिया में रहो गम ज़दा के साथ रहो, ऐसा कुछ करके चलो या के बहुत याद रहो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े खूबसूरत से शहजादे हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, हक फाउंडेशन के रूह रवा हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं, हसनैन अली खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये काम आप सिर्फ रमज़ानों के अंदर नहीं कर रहे होते हैं, मैं आपको साल के तमाम महीनों के अंदर देख रहा होता है कि कोई भी आफत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, आपका ये काम जारी सारी रहता है और फिर ये कारवां बनता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। ये दस्तरखान की महफिल भी जो है वो बड़ी होती चली जा रही है और उसके अंदर हर बिला किसी तफरीक के आप जो बांटते हैं वो किसी तफरीक पे नहीं होता, बिला किसी तफरीक के बांटते हैं। मैं ज़रा चाहूँगा हक फाउंडेशन का मकसद क्या है और किन किन कॉजेज़ के ऊपर काम कर रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ही जानूँ, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद और रमज़ान मुबारक आप तमाम लोगों को, NTV को
और तमाम ही जहाँ तक ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है उन तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और NTN न्यूज़ भी आपको जो है वो मुबारकबाद देता है यहाँ पर बैठने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए मिराज साहब, हम 3 डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम रोज़गार भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और 2 मकामात पे हमारे दस्तरखान है पिछले 8 साल से। 1000 से 1500 लोगों को हम अफ्तारी का और प्लस डिनर का इंतज़ाम करवाते हैं। मलिर कैंट लिंक रोड CP6 के ऑपोजिट हमारा एक दस्तरखान लगा हुआ है, और लिंक रोड पे एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर हमारा दस्तरखान लगा हुआ है। देखिए हमारा विज़न जो है वो सिर्फ दस्तरखान तक नहीं है, हमारा विज़न ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर आएँ, लोगों को जो है पढ़ाएँ, क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन का है। लोग पढ़ नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे पढ़ाई। तो हमारा मकसद एजुकेशन का है। स्टार्ट हमने इन चीज़ों से लिया, 3 चीज़ों से पिछले 8 साल से हम काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है रिलीफ दे सकें, कुछ लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट लेकर आ सकें। नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है 29 रमज़ान को हम कपड़े, गिफ्ट हैम्पर, और नन्ही मुन्नी बच्चों को चूड़ियाँ और नन्ही मुन्नी बच्चों को मेहंदी जो है अपने दस्तरखान से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उनकी भी जो है ईद बन सके। तो मकसद ये है कि अच्छा, एक बात है वैसे शाइस्ता, हसनैन ने जो बात की कि बच्चियों को जो है वो मेहंदी चूड़ियाँ देते हैं, मैं हमेशा इस बात पर अफसोस करता हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो हम 3 भाई हैं, लेकिन अभी जैसे शाइस्ता बैठी यहाँ पर, ये हमारी बहन है, और जिस इस चैनल के अंदर और भी जो ख़वातीन है वो बहन है, हम उसी को तसव्वुर करते हैं। तो मैं हमेशा से बचपन से मिस करता था, सोचता आता था, कहते थे कि ईद तो बच्चियों की होती है, मेहंदियाँ, चूड़ियाँ और वो गोटे लचके के कपड़े होते थे, और फिर वो रंग बिरंगी जो है वो उनके साजो सामान होते थे। तो यह बड़ा अच्छा काम करें कि बच्चियों को जो उनकी ईद की रौनकें हैं वो लौटा देते हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक आप वो तमाम खुशियाँ पहुँचा रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल के दौर में इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना या एक्नॉलेज करना, उस तरीके से पता चलना कि ये हकदार है, तो उस हकदार तक हक फाउंडेशन किस तरह से हक पहुंचा रही है, उसमें क्या ट्रबल्स होती हैं, पहुंच रहा है हक हकदार तक? क्या खूबसूरत आपने जुमला बोला, हक तो ये है कि हकदार तक उसका हक पहुंच जाए बिना किसी का हक मारे हुए। वाह 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 शाइस्ता, बहुत खूब। टैगलाइन ही हमारी हक के लिए है। देखिए हमारा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो गुजर के आना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डोनर के लिए बात कर दूँ आप लोगों के सामने कि ट्रांसपेरेंसी 100% है। अच्छा, अब मैं डोनर को ये नहीं बोलते कि आप सिर्फ फंड्स के अंदर आप हमें मदद करें, फंड्स की बात सबसे आखिर में की जाती है। सबसे पहले अगर हमें दस्तरखान के लिए खाना चाहिए, हम डोनर को बोलते हैं हमारे लोकेशन के ऊपर आप अपने ही पकवान से खाना पहुंचवा दें और उनकी आंखों के सामने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। हम राशन स्केल पे काम कर रहे हैं, राशन हम जो है अपने डोनर को बोल देते हैं आप राशन लेकर हमारे पास आ जाएं, उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रीब्यूशन राशन की हो जाएगी। ठीक है। बच्चों की कपड़ों की बात हो गई, वो कपड़े लेकर आ जाएं, कपड़े उनकी आंखों के सामने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनकी आंखों के सामने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी। अब जहां तक आपकी ये बात आ रही है कि हकदार तक पहुंचाना, तो देखिए हमने कोविड के अंदर 25,000 लोगों को राशन जो है वो प्रोवाइड करा, उसमें हमारे पास डेटा मौजूद है जो कि मैंने ग्राउंड पे जाके खुद कलेक्ट किया है और फिजिकली देखा है और उनके हालात देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद जाके ये सारा अमल जो है इन सारी चीज़ों का होता है और वो हकदार तक हम पहुँचा रहे हैं। जिसके अंदर आपने देखा होगा एक कंपनी के बाहर, एक बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, उस गार्ड में 8 साल से वाहिद, मैं एक चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 8 साल से मैं उन गार्डों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जिनकी 14,900 रुपये तनख्वाह है, जिनकी 19,000 रुपये तनख्वाह है, जिनकी 35,000 रुपये तनख्वाह है। तो उन क्या गुजारा होता होगा इस तनख्वाह में? आपको मैं 3 दिन पुराना वाकया बता रहा हूँ। मेरे पास एक केस आया है, 19,000 रुपये, हल्फियन बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये 19,000 रुपये एक गार्ड की तनख्वाह है। सिंध के अंदर वो रहता है, यहाँ पे उसकी फैमिली सिंध में रहती है और वो कराची में एक जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं। 19,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। यकीन माने ये इतनी दर्दनाक बात थी जब मेरे पास ये वाकया आया था कि मैं आपको बता नहीं सका, मेरी आंखें नम हो गई थी कि वो 10,000 रुपये अपने गांव में भिजवा देता है, बचे 9,000 रुपये, 5,000 रुपये जिस जगह पे वो रह रहा है उसका वो किराया देता है, बचे 4,000 रुपये। सुबह वो सोता है, रात की उसकी नौकरी है और वो रात को उठता है, एक वक्त का खाना खाता है। सुबह से लेकर रात तक इस वजह से सोता है कि वो 2 वक्त का खाना ना खा सके, उसकी जो भूख है वो नींद में गुजर जाए। तो ये वाकयात हैं, लोगों को ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता। तनकीद बहुत की जाती है कि जी दस्तरखान पे आप लोगों ने बिठा के खिला रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा जिनका नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हैं आके जो है वो खा लेते हैं, तो वो भूख में तभी तो खा रहे हैं वो आके।
हम अपने दस्तरखान में ना ज़कात खिला रहे हैं ना सदका खिला रहे हैं। जिस तरीके से तमाम लोग अपने घर में रोज़ा अफ्तार करते हैं, उसी तरीके से तमाम लोगों के लिए एक साहिबी हैसियत भी अगर गुजर रहा है बड़ी गाड़ी के अंदर, तो उसको भी हमारे वॉलंटियर्स जो है सर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी है ना हसनैन के जहाँ तक आपने दस्तरखान की बात की, बिल्कुल, तो जिसके मुंह में वो निवाला जाना है वो तो खुद चल के आएगा आपके बिल्कुल पास। ऐसा ही, और बिल्कुल क्या ऐसा आप उसको रोक सकते हैं या मैं उसको बिल्कुल, रोक सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रिस्क की जिम्मेदारी तो खुद रब्बे कायनात ने दी है बेशक, बेशक। और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं यहीं पे एक बात को सेकंड करना चाहूँगा कि मेरी कोई औकात हैसियत नहीं कि किसी एक बंदे को भी मैं खिला सकूं बेशक। या मैं खुद भी निवाला उठा के डाल खा सकूं, सकूं। अल्लाह की ज़ात है, बहुत प्यारी बात, अल्लाह बहुत की प्यारी। ज़ात ने हमें जरिया बनाया हुआ है। हम जरिया बने में लोगों का, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकैयर हजरात, ऐसे, और हम लोगों को बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है। अगर नौकरी शुरू होती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, लोगों ने डिग्रीज ली हुई, इंजीनियर्स बैठे हुए, 50,000 रुपये पे आप मुझे बताएं 4 बंदों का गुजर किस तरीके से नहीं हो हो सकता? सकता, बिल्कुल ऐसे। घर के 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, वो बिजली का बिल भरेंगे, घर का जो है वो रेंट भरेंगे, घर में ग्रोसरी डालेंगे, या अगर घर में कोई पेशेंट है उसकी दवाई या उसका इलाज में खर्चा करेंगे, किस तरीके से? ठीक है हसनैन, ये जो सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल है। आपने एक बीड़ा उठाया है, और वो बीड़ा ये है कि आप लोगों तक उनका जो अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क़ मुख्तस किया है वो पहुंचाने का ज़रिया बन रहा है इस वक्त मुखय्यर हज़रात के ज़रिए जुड़कर। क्या एक सवाल ये भी है आपसे कि क्या उन तक रोज़गार पहुंच जाए, उनको एक अच्छा रोज़गार मिल जाए, इस तरह का कोई सिस्टम बनाने का सोचा है या इस पर कोई काम कर रहे हैं? जी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। रोज़गार स्कीम हमारी एक है जिसके अंदर एक एसएस का स्टॉल होता है, एक फ्राइज़ की मशीन होती है और एक सिलेंडर और तमाम इक्विपमेंट होते हैं। उसकी कॉस्ट 4 साल पहले 35,000 रुपीज़ थी। ठीक है। इस वक्त उसकी कॉस्ट जो है 75,000 रुपीज़ ठीक है। डेटा हमारे पास आता है, मैं खुद फिजिकली जाता हूँ, वर्किंग करता हूँ, कंट्रोलमेंट से हम परमिशन लेते हैं और स्टॉल जो है वो एग्जीक्यूट करवा के देते हैं। 6 महीने तक उसको हम जॉब पे रखते हैं ठीक कि है। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि वो स्टॉल लेके 1 महीने में कहीं वो बेच के चले जाए बंदा। 6 महीने के बाद जब वो बंदा ट्रेन हो जाता है तो उसको तोहफे की सूरत में दे दिया जाता है। अच्छा, 6 महीने तक उसको एक तनख्वाह मिलती है बिल्कुल, उसके तनख्वाह काम मिलती की, है, बिल्कुल। यानी कि उस बिजनेस की कॉस्ट निकल आती है, बिल्कुल। जिस कॉस्ट के ऊपर वो लगाया गया वो ही कॉस्ट उसको दे दी जाती है, बिल्कुल। और 6 महीने के बाद उसको बतौर तोहफा दे दी जाता है क्योंकि बिजनेस रन हो चुका है उसी की वजह से। एग्जैक्टली। तो बड़ा जबरदस्त। और वो महीने के तकरीबन आप समझ लें 80 से 85,000 रुपए अर्न कर लेता है एक अच्छा, स्टॉल से। उसको हम माशाल्लाह। मालिक बना देते हैं और उसके बाद चेक एंड बैलेंस हमारा चल रहा होता है महीने में। क्या आया इसने marketing बेच तो नहीं दिया है, कोई Exactly. और मकासद के लिए तो यूज नहीं कर लिया अच्छा, है? इसके अंदर देखें हमने एक सिस्टम अपना ये रखा हुआ है कि जो जगह जो होती है, जो डिप्लॉय की जाती है, वो जगह हम उसकी सारी परमिशंस और ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें लेते हैं, उसके बाद दी जाती है। ऐसे नहीं करते कि कोई भी हमारे पास बंदा आया तनहा छोड़ दिया उसको, एग्जैक्टली और मुसीबत में डाल दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें चल रही हैं। और इस सिस्टम के अंदर हसनैन इस चीज़ की कितनी गुंजाइश है कि बहुत से बिलाल ऐसे लोग भी होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, पर्दादार खवातीन होती हैं, घरों को रंग कर रही होती हैं, बेवा होती हैं या बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और वो नहीं चाहती कि वो अपनी शनाख्त शो करें, वो नहीं चाहती। तो इस किस्म का भी आपके पास कोई सिस्टम है कि वो लोग अपनी शनाख्त को हाइड करके इज़्ज़तदार तरीके से अपनी ज़रूरियात आपके थ्रू पूरी कर लें? देखें, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए कि मज़ीद मुकैयर हज़रात और मज़ीद कंपनीज हमारे साथ जुड़ें ताकि एक सफ़ेद पोश बंदे को जो है हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और ईजीली जो है वो अपना रोज़गार का बंदोबस्त खुद कर सकें, ना कि वो हर महीने किसी का मोहताज हो कि एक बंदा आएगा उसके घर में राशन डलवाएगा या कोई लिफाफा उसको देगा। तो इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग अपनी कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के तवज्जुह से मुकैयर हज़रात से कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपके लोगों को ज़रूरत है। अब ये नहीं सोचना कि एक बच्चा अब पैदा हुआ और पैदा हो के बस उसने पढ़ना लिखना और ख़ुद कमाना, अपनी फैमिली को देखना और उसके बाद इस दुनिया से चले जाना। हमने इस दुनिया से बरक जाना है, अल्लाह के हजूर खड़ा होना है, और अल्लाह हमसे सवाल करेंगे कि आपने अपने बंदों का क्या किया, आपके सराउंडिंग में जो मुश्किल में था, परेशानी में था, उससे क्यों नहीं पूछा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उसको क्यों नहीं दिया आपने ये चीज़। तो देखें, ये आजकल की जनरेशन को मैं ये चीज़ मेक श्योर करूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि जुड़ें, आपके लोगों को ज़रूरत है। इस पाकिस्तान में, इस मट्टी पे तमाम लोगों का हक है जो अदा करना है, हर एक बंदे से सवाल होगा। तो मकसद ये है कि बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास वेल एजुकेटेड टीम है हमारे पास, ठीक है, वेल एजुकेटेड। 8 साल से मैंने अपने घर पे अफ्तारी नहीं करी है, मैं रोड पे खड़ा हूँ। अच्छा, इस बात का विटनेस मैं खुद हूँ, क्योंकि हसनैन जो है वो एक फैमिली मेम्बर की तरह भी हैं, छोटे भाई भी हैं मेरे,
और हसनैन एक बड़े अच्छे घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ जो मुख़य्यर हज़रात जो मिले हुए हैं वो भी बड़े अच्छे घरानों से हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले बड़े बड़े घरानों की एक टॉप स्टोरी देखी जो कि हाई प्रोफाइल केस बन गया इस शहर के अंदर। आपने कवर किया बड़े करीब से मैंने जाके देखा उन औलादों को जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ा हुआ था। लेकिन मैं इस वक्त उन माँ बाप को, उन वालिदैन को सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि ऐसी औलादें जो है वो आपने परवरिश की है और इनको परवरिश करके उस ट्रैक पर चलाया है जो अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत अतहार का रास्ता है। हसनैन, में ज़रा एक सवाल और करना चाहूँगा। अद्वियात की बात करते हैं क्योंकि खुदा किसी को जो है वो गम ना दे, लेकिन जब दहलीज पर गम आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है और जब हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो जैसे तैसे हॉस्पिटल्स तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात आती है महंगी महंगी अद्वियात की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसका कोई मैकेनिज़्म, कोई निज़ाम, कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि उन तक अद्वियात के लिए भी कुछ अगर पहुँचाना चाहें या उनकी कोई इस तरह से मदद करना चाहें आप? देखिए, हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम जो है लोगों के लिए जितना रिलीफ उनको दे सकें और जितनी भी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकें हम करें। लेकिन आपको पता है वसाइल जो है पाकिस्तान में इतने कम है, इतनी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है कि किसी चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ मेक श्योर यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया में ईद त्यौहार चीज़ें आती हैं, रेट कम हो जाते हैं, डिस्काउंट लग जाते हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली रमज़ान आता है, पाकिस्तान में 3 गुना चीज़ों के रेट ऊपर चले जाते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। हमारा मकसद जो है वो लोगों को सर्व करना है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपने ये इदारा बनाया है, आप ये काम कर रहे हैं, आप इसको लीड कर रहे हैं, आप जो हैं कल को पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। नहीं, हमने पॉलिटिक्स में, हमारा कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं है, मुस्तकबिल में कोई इरादा नहीं है। और अभी भी आपको एक बात बोलूं, बहुत सी पार्टियों से जो है ऑफर है, लेकिन हमने मैं खुद जानता हूँ बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जो जिनसे आपकी वाकफियत भी है, दोस्तियाँ भी और घर में उठना बैठना भी है। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है क्योंकि लोगों को मैं देखता हूँ कि एक NGO बनाई जाती है, उसके अंदर फलाई काम की जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इन दी एंड जो मकासद होते हैं वो मकसद होता है कोई ना कोई कुर्सी हासिल करना, कोई ना कोई ऐसी जगह हासिल करना जहाँ से आप तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। के जो अमल है उसका जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। अगर हसनैन की नीयत ये है या किसी भी शख्स की नीयत ये है कि उसको एक मकाम तक पहुंचना है, एक सर्टेन जगह पे पहुंचना है, इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए किसी फाउंडेशन को, किसी फलाही काम को, तो फिर आपको लगता नहीं है कि वो गलत है? देखिए मकसद सिर्फ इतना सा ये है कि अल्लाह के हुजूर हमने खड़ा होना है और अल्लाह को एक एक चीज़ का जवाब देना है। हम अपनी जो 6 फीट की जो एक कब्र होगी उसके लिए जो है ये मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह के हुजूर जब खड़े हो सकें तो अल्लाह को हम बता सकें कि अल्लाह इन बंदों का हमने जो है इनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया था और वो गवाह बने इस चीज़ के और हमारे आखिरत के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाए। क्योंकि देखें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदे को जो है ना ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हर बंदे के ऊपर ये फ़र्ज़ है, उसको बढ़ना है, आगे करना है काम। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अब सोचना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हसनैन अली ख़ान, आपने अपने नाम की लाज रखी है, हसनैन करीमैन। अगर हम बात करें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये जिस हस्ती के फ़र्जंद हैं, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ये फ़र्जंद हैं दोनों। और इमाम हसन की बात करें, इमाम हुसैन की बात करें, जब मिला देते हैं ना दोनों को तो हसनैन बन जाता है। हसनैन अली, आप अली के हसनैन हैं और हसनैन जो है वो अली से हैं, अली जो है वो हसनैन से हैं, और ये तीनों जो हस्तियाँ हैं वो आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हैं, क्योंकि आक़ा ने फरमाया था कि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। तो आपके नाम की जो लाज है वो आपने रखी हुई है और हक़ बात करते हैं, और हक़ तो सिर्फ अहले बैत अतार हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसी तरह अपने काम को जारी सारी रखें, और हमारी तरफ से, NTA न्यूज़ की तरफ से, और बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त देख रहे सुन रहे होंगे उनकी तरफ से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक वक्फे की तरफ भी जा रहे हैं, और वक्फे से पहले भी शाइस्ता के दिमाग में मुझे पता है कुछ चल रहा होगा, कुछ ना कुछ कहना होगा, कोई ना कोई जुमला होगा अहले बैत अतार के हवाले से, मुझे पता है। जिस तरह से आपने हसनैन को कनेक्ट किया और उनके काम को माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से, तो मेरा शुएब भाई से एक दरखास्त है कि जब अहले बैत का जिक्र हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कुछ चंद अशार हो जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा
बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सही अदा की चल रही है, और ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जिन पे सदका हराम है आरिफ, वो भी सैयदा पाक का सदका खा रहे हैं। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। बहुत ही खूबसूरत शेर। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है।